नमस्कार साथियों, कैसे आप? उम्मीद अनुसार स्वस्थ, व्यस्त और मस्त होंगे। आज के वीडियो में जो है वो हम चर्चा करेंगे हमारे नेक्स्ट प्रत्यय क्षत्रिय प्रत्यय, जो कृदंत के अंतर्गत आने वाला छठा प्रत्यय हम पढ़ेंगे। उस प्रत्यय का नाम है आपके आज क्षत्रिय प्रत्यय। क्या होता है और इसका हम किस तरीके से प्रयोग करेंगे, आज हम इसको समझने वाले हैं। ठीक है, जो कक्षा 10वीं के बच्चे हैं उनके लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग है। तो इसको अच्छे से समझोगे आप तो इसमें कोई आपको दिक्कत नहीं होगी। क्षत्रिय प्रत्यय के अंतर्गत जो पहला बिंदु बनेगा वो क्या होगा? तो क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग। ठीक है, क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग धातुओं के साथ, धातुओं के साथ। अच्छा, दो प्रकार की धातु होती है, तो धातु के साथ जब मैं लिख रहा हूं तो दो प्रकार की धातु होती है, एक परस्मैपदी और एक आत्मनेपदी। तो इसका प्रयोग होता है परस्मैपदी। ठीक है, धातु के साथ, परस्मैपदी धातु के साथ। और वर्तमान काल में, कौन से काल में? वर्तमान काल में। हुआ और हुए अर्थ में होता है, हुआ या हुए अर्थ में होता है। ठीक है मित्रों, पहला बिल्कुल आसान सा इसका बिंदु हो गया है कि क्षत्रिय प्रत्यय का प्रयोग परस्मैपदी धातुओं के साथ। धातुएं कैसी? परस्मैपदी। और किस काल में हो रहा है? वर्तमान काल में। किस अर्थ में हो रहा है? हुआ या हुए अर्थ में होता है। फिर इस प्रत्यय का, इस प्रत्यय का अत शेष रहता है जो नपुंसक लिंग में। अत शेष रहता है, कौन से लिंग में रहेगा? तो वो रहेगा आपके नपुंसक लिंग में। ठीक है, अत शेष रहता है कौन से लिंग में रहेगा? तो नपुंसक लिंग में। ठीक है, फिर इससे जो बनने वाले शब्दों के रूप होंगे, ठीक है मित्रों, इससे बनने वाले शब्दों के रूप, यानी इससे जो शब्द बनेगा उसके भी रूप चलेंगे बिल्कुल। तो इससे बनने वाले शब्दों के रूप, पुल्लिंग में भगवान, पुल्लिंग हो जाएगा आपके भगवान। स्त्रीलिंग हो जाएगा आपके नदी, स्त्रीलिंग हो जाएगा आपके नदी। और नपुंसक लिंग में जगत शब्द के समान चलते हैं, जगत के समान चलते हैं। किसके समान चलेंगे? जगत के समान चलते हैं। ठीक है, यानी इससे जो भी शब्द बनेगा हमारे साथ, क्षत्रिय प्रत्यय जुड़ करके जो भी शब्द बनेगा उसके रूप पुल्लिंग में भगवान, स्त्रीलिंग में नदी और नपुंसक लिंग में किसके समान चलेंगे? जगत। तो मैंने जैसे कहा अत शेष रहता है तो जगत, नपुंसक लिंग में कहा अत शेष रहता है तो जगत। देखो अत। ठीक है, तो अब हम इसके कुछ उदाहरण देखते हैं। जैसे धातु है पठ, जो पढ़ने अर्थ में होती है, इसके साथ जोड़ा मैंने क्षत्रिय प्रत्यय। ठीक है, और इससे जो पद बनेंगे तो तीन प्रकार के बनेंगे, पुल्लिंग का, स्त्रीलिंग का और नपुंसक लिंग का। इसका जो पुल्लिंग पद बनेगा वो जाएगा पठन, स्त्रीलिंग में हो जाएगा इसका पठंती और नपुंसक लिंग हो जाएगा इसका पठन। ठीक है मित्रों, दूसरी धातु है गम, इसके साथ क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा हमने तो पद बनेगा गच्छन, ये पुल्लिंग। फिर दूसरा हो गया आपके गच्छन्ति, ये हो जाएगा आपके स्त्रीलिंग में। और तीसरा हो गया आपके गच्छन। ठीक है मित्रों, और तीसरा एक और उदाहरण मैंने लिखा, वो हो गया धाव धातु दौड़ने अर्थ में, इसके साथ क्षत्रिय प्रत्यय जोड़ा मैंने और इसे पद बन गया पुल्लिंग में धावन, स्त्रीलिंग हो जाएगा आपके धावंती और नपुंसक लिंग हो जाएगा आपके दावत। इसको पहचानने के लिए एक और तरीका होता है, पुल्लिंग पद हम कैसे पहचानेंगे? तो परस्मैपदी धातु के जो रूप वर्तमान काल में चलते हैं वो चलते हैं इस तरह से कि पठती, पठत और पठंती प्रथम पुरुष के रूप है। तो हम देख रहे हैं पठती, पठत, पठंती, ये पठ धातु के रूप लट लकार में चले
तो पठन्ति जो इसका बहुवचन का रूप है, तो अंतिम ती को अगर हम हटाएंगे तो इसका रूप बनेगा पठन। तो कोई भी जो धातु है उसकी पहचान पुल्लिंग में हम कैसे करेंगे कि जो प्रथम पुरुष का बहुवचन होता है रट लकार में, तो उसका अंतिम ती हटाएंगे तो जो शेष बचेगा वो आपके पुल्लिंग का पद हो जाएगा। अब परीक्षा की दृष्टि से आपके सवाल कैसे बनेगा इसमें, जैसे ठीक है स, यहाँ पे मैंने इस तरह से खाली जगह छोड़ दी, ठीक है। फिर दाव धातु के साथ मैंने सत्री प्रत्यय जोड़ा, फिर लिख दिया गृहम गच्छति। अब आपको क्या करना है, यहाँ पे दाव धातु के साथ सत्री प्रत्यय जुड़ करके जो पद बनेगा तो आपको वहां पे लिखना है। तो जैसा कि मित्रों आपको पता है सह का हिंदी में होता है वह, और ये जो अंग्रेजी का ही होता है उसी के समान स होता है पुल्लिंग में, तो स और गृहम गच्छति। तो इसको जब हम वाक्य प्रयोग कर रहे हैं तो इसका हिंदी में हो रहा है वह दौड़ते हुए घर जाता है। तो दाव धातु के साथ सत्री प्रत्यय जुड़ा और यहाँ पे स लिखा है, तो आपको प्रयोग करना है वाक्य प्रयोग। तो हमारे पास देखो दावन भी है, दावंती भी और दावत भी है, लेकिन हमको क्या करना है कि दाव धातु के साथ सत्री प्रत्यय जुड़ करके, क्योंकि यहाँ पे आ गया स जो कि एक पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग के साथ आपको पुल्लिंग वाला क्या लिख देना है, दावत शब्द लिख देना। तो इस प्रकार से आपके जो है वो परीक्षा में सवाल आएंगे कि वाक्य देकर के पूछा जा सकता है या सीधा सा देकर के भी आपके पूछा जा सकता है। ठीक है मित्रों, तो ये था आपके सत्री प्रत्यय, बिल्कुल आसान है। सत्री प्रत्यय का प्रयोग धातु के साथ परस्पर विरोधी वर्तमान काल में हुआ हुए अर्थ में होता है। इस प्रत्यय का अर्थ कौन से लिंग में शेष रहता है, तो नपुंसक लिंग में, जैसे मैंने कहा आपके सामने लिखा पठन, गच्छत और धावन, ठीक है। फिर इससे बनने वाले शब्दों के रूप पुल्लिंग हो जाएंगे भगवान, स्त्रीलिंग हो जाएगा नदी, और नपुंसक लिंग में जगत के समान चलते हैं। ये कुछ उदाहरण मैंने आपके सामने लिखा है, और परीक्षा की दृष्टि से आपको बता दें किस तरीके से आपसे सवाल पूछे जाते हैं। ठीक है, बोर्ड परीक्षा में आपके इस प्रकार से सवाल पूछे जा सकते हैं कि दाव धातु के साथ सत्री प्रत्यय जुड़ करके पद क्या बनेगा। ठीक है, तो मूल पद तो बनेगा वैसे दावत, गच्छत और पठन होता है, ठीक है, लेकिन पुल्लिंग पूछा है तो दावन, इसलिए में दावंती और दावत। ठीक है, उसी तरह पर धातु के साथ जुड़ेगा तो पठन, पठंती और पठन, और गम धातु के साथ जुड़ेगा तो गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत, गच्छन, गच्छन्ति और गच्छत। ठीक है, और क्योंकि परस्मैपदी धातु है, जो दूसरों के लिए कही जाती है धातु है, तो उनको हम परस्मैपदी धातु के नाम से जानते हैं, और ये आपका हो गया सत्री प्रत्यय। ठीक है मित्रों, आगे की जो है चर्चा, अगले प्रत्यय की चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। काफी समय बाद वीडियो बनाए, तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। धन्यवाद।